हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिबिंब निर्माण। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके दो प्रकार क्या होते हैं। उसके दो प्रकार कौन से थे? एक उत्तल दर्पण था और एक अवतल दर्पण था। तो आज हम इस वीडियो में प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखेंगे और साथ में देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए पहले निर्माण के नियम देखते हैं। तो इसमें पहले वाले की बात करेंगे। प्रतिबिंब के निर्माण में पहला ये वाला होगा हमारा। अब इसमें यहाँ पर क्या बता रखा है कि ये हमारा कौन सा है? दर्पण है। ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण का ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। जब वो परावर्तन करती है, परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है, तो कहाँ से जाती है? फोकस पे से जाती है, वो फोकस पे से गुजरती है। और ये नियम आपको हमेशा याद रखना है कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो कहाँ पे जाती है? फोकस पर जाती है। इसी तरीके से इस वाले में ये दूसरा नियम है, ये इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये उसका जस्ट उल्टा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोकस पे से कोई आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और वो क्या हो जाती है? परावर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहले वाले इस नियम में आपने क्या देखा? पहले वाले नियम में आपने देखा कि मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आती हैं तो वो फोकस पे से गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात। और अगर दूसरे वाले नियम में आपने क्या देखा कि अगर कोई किरण फोकस पे से आकर परावर्तन करती है दर्पण के साथ में, तो वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये इसके दो नियम हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या होगा? तीसरे नियम में देखिए, वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण गुजर रही है। वक्रता केंद्र को हमने किससे दर्शाया है? सी से। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वापस से वो वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। ठीक है, क्यों जाती है इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। ये कोई हमारा गोला है, ठीक है, ये कोई हमारा गोला है, इसका केंद्र है आपका सी। ठीक है, यहाँ पे इसका एक केंद्र है। केंद्र से यहाँ पर जो दूरी है वो है इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम क्या क्या बताते हैं? परावर्तन के नियम ये बताते हैं कि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से, अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो यहाँ पर वक्रता तो यहाँ पर कैसा कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वापस 90 डिग्री से ही वापस जाएगी, क्योंकि उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा होगा? बराबर होगा। तो वो वापस से उसी रेखा पे से गुजर जाएगी, मतलब वो वक्रता केंद्र पे से ही फिर से गुजर जाएगी। तो हमारा तीसरा नियम क्या हुआ? हमारा तीसरा नियम ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो वो वापस से परावर्तन करने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। ये है हमारा चौथा नियम। ठीक है, ये है हमारा चौथा नियम। चौथे नियम में क्या है कि जो आपतित किरण है वो सीधे कहाँ पर आ रही है? ध्रुव पे आ रही है। ध्रुव को हम किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। तो कहाँ पे टकरा रही है? ध्रुव पे टकरा रही है। अब वो जिस कोण पे ध्रुव पे टकराती हैं, मुख्य अक्ष से उसका जो कोण बनता है, उतने ही कोण से वो वापस से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, उतने ही कोण से वो वापस से परावर्तित हो जाती हैं। तो ये थे हमारे 4 नियम प्रतिबिंब निर्माण के। अब आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कैसे निर्माण होता है। अवतल दर्पण के निर्माण को समझने के लिए आपको ये नियम याद होना ज़रूरी है। अब ये है पहला। यहाँ पे हमने ये माना है कि जो हमारा किरण जो रखा हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। मतलब हमारा जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है। और जो वहाँ से किरणें आ रही हैं वो कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, यहाँ से जो किरणें आ रही हैं अनंत से, वो कैसी आ रही हैं? मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। तो
हमारा पहला नियम क्या था प्रतिबिंब निर्माण का, कि जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण आकर आपतित होती है परावर्तक पृष्ठ पर, तो वो कहाँ से गुजरती हैं, फोकस पे से गुजरती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो किरणें यहाँ पे बता रखी है, ये दोनों कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला नियम देखते हैं। दूसरे वाले प्रतिबिंब निर्माण में क्या बताया है कि अब जो हमने बिंब रखा है वो कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है। ठीक है, ये हमारा बिंब है। ये जो ए बी यहाँ पे आपको बता रखा है, ये जो ए बी आपको यहाँ पे बता रखा है, ये क्या है, आपका बिंब है। ठीक है, अब बी से दो किरणें निकल रही हैं। पहली जाएगी आपके मुख्य अक्ष से समांतर। जो मुख्य अक्ष से समांतर होगी वो हमारे प्रथम नियम के अनुसार कैसे हो जाएगी, फोकस पे से गुजरेगी। और जो दूसरी किरण है वो किस पे से जाएगी, आपकी फोकस पे से जाएगी। जब वो फोकस पे से टकराएगी तो वो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे टकरा के और इसके समांतर हो जाएगी। यहाँ से एक किरण ऐसे निकलेगी, फोकस पे से गुजरने के बाद वो किरणें कहीं मिलेंगी। अब जब ये किरणें मिलेंगी तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। अब इसी से आप एक सीधा सीधी लाइन वहाँ पे डाल देंगे तो वो आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तीसरे इसमें हमने कहाँ पे रखा है, जो हमने बिंब रखा है वो कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पे रखा है। जो हमने बिंब रखा है वो कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पे रखा है। यहाँ से फिर से दो किरणें जाएंगी। एक किरण गुजरेगी कहाँ से, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष से समांतर वाली जो है वो कहाँ से पे से जाएगी, फोकस पे से जाएगी। और दूसरी जो है वो फोकस पे से गुजरेगी और परावर्तन होने के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहाँ टकराएंगी वहीं पे आपका क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, जो आपके बिंब है उसके बराबर का भी प्रतिबिंब वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे वाले जो है इसमें देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है इसको हमने कहाँ रखा है, बिंब को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। जब हम बिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ला रहे हैं तो फिर से हमारी दो किरणें जा रही हैं। एक आपके मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, दूसरी आपकी कैसे से जा रही है, फोकस पे से जा रही है। और वो दोनों टकरा के कहाँ मिलेगी, अब वो दोनों टकरा के कहाँ मिलेगी, वक्रता केंद्र और अनंत के कहीं बीच में मिलेगी और आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है और इधर कहीं आपका अनंत है। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं वो मिलेंगे। तो ये आपका प्रतिबिंब निर्माण हो गया। कौन से वाले केस में, जब आपने कहाँ रखा है बिंब को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब हमने कहाँ पे रखा है, हमने रखा है फोकस पे हमारा बिंब। जब हम फोकस पे हमारा बिंब रखते हैं तो एक किरण जो है वो कहाँ से होती है, वो आपकी वक्रता केंद्र से आती है। और एक किरण जो है वो आपके मुख्य अक्ष से समांतर होने के बाद फोकस पे से गुजरती है। तो हम इसको ऐसा समझते हैं कि वो कहाँ तक, अनंत में जाके कहीं मिलती होगी और वहाँ पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। इस वाले से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो हमने सबसे पहला वाला केस देखा था। ठीक है, जो हमने सबसे पहला वाला केस देखा था, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमने बिंब रखा था अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे। और जब हमने बिंब रखा है फोकस पर तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ये हमेशा याद रखना। अगला देखते हैं। अगले में आपने कहाँ रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका बिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ पे देखिए आपने फोकस और पोल के मतलब ध्रुव के बीच में आपने आपका बिंब रखा है। ये यहाँ से एक किरण जो है वो कैसे होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो है वो मुख्य अक्ष से समांतर होकर फोकस पे से गुजरेगी। अब हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ कहीं बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ कहीं जाके मिलेगी,
हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ए डैश ये बी डैश पे कहीं मिल रही है दोनों किरणें, तो ए डैश बी डैश जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आपका, सीधा बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब हुआ, ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। कौन सा प्रतिबिंब हुआ, आभासी प्रतिबिंब हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। और ये जो है ये आपको हमने टेबल दी हुई है, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब आप वस्तु की स्थिति या बिंब को आप कहाँ रखते हैं तो आपको तो आपके प्रतिबिंब की स्थिति आपको मालूम पड़ जाएगी, साथ में आपको प्रतिबिंब की प्रकृति मालूम पड़ जाएगी और उसका आकार भी मालूम पड़ जाएगा। तो ये टेबल याद रखने की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आएंगे।